मूवी के स्टार्ट में हम फीमेल लीड जियांग को देखते हैं जिसके डैड को कुछ लोग टॉर्चर कर रहे होते हैं और उनसे अपने पैसों की वापसी का मुतालबा कर रहे होते हैं। जियांग उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो उन्हें कुछ टाइम और दे दें तो वो उनका सारा कर्ज उन्हें चुका देगी, मगर वो लोग नहीं मानते और जियांग को सिर्फ 24 घंटे का टाइम देते हैं कि अगर उसने 24 घंटों के अंदर उन्हें उनका सारा पैसा ना ला कर दिया तो वो उसके डैड को मार देंगे। जियांग रात के टाइम बारिश में परेशान खड़ी सोच रही होती है कि वो इतनी जल्दी 300 यौन का बंदोबस्त कहाँ से करेगी और अगर वो ऐसा ना कर पाएगी तो वो अपने डैड को हमेशा के लिए खो देगी। यही सोचकर वो गिर पड़ती है। उसी टाइम पर वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और इसमें से निकलते शख्स को देखकर जियांग एक लम्हे को शॉक रह जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है जिससे उसने 3 साल पहले ही ये कहकर कि वो फू फैमिली का अडॉप्टेड बेटा है और उससे रिलेशन रखकर उसको फू फैमिली की प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलने वाला उससे ब्रेकअप कर लेती है और कहती है कि वो उस जैसे पुअर लड़के से शादी करके अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकती, बल्कि वो फू फैमिली के रियल सन शैनली से शादी करेगी ताकि वो सुकून से अपनी लाइफ को गुजार सके। मगर शैनली एक नंबर का प्ले बॉय होता है जिसने अपनी एक मिस्ट्रेस भी रखी हुई होती है। जियांग ने फ्यूजर से ब्रेकअप सिर्फ अपनी मॉम की बीमारी की वजह से किया होता है क्योंकि उसकी मॉम की किडनी की सर्जरी के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। इसीलिए उसके डैड उसे फ्यूजर से ब्रेकअप करके शैनली से एंगेजमेंट करने के लिए फोर्स करते हैं और ना चाहते हुए भी जियांग को ये बात माननी होती है। मगर शैनली से एंगेजमेंट होते ही शैनली की कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है जिसका सारा इल्ज़ाम शैनली जियांग पर रख देता है। फ्यूजर उससे पूछता है कि उसने तो पैसों की खातिर उससे ब्रेकअप करके उसके रिच ब्रदर से एंगेजमेंट कर ली थी, फिर आज वो इस हाल में क्यों? मगर जियांग उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे आज के आज ही 300 यौन दे सकता है। वो स्लोली करके उसको सब लौटा देगी और उसके सामने नील डाउन होकर वो उससे पैसे मांगती है, जिस पर फ्यूजी मान जाता है और जियांग बेहोश हो जाती है। तो फ्यूजी उसे कैरी करके अपने साथ अपने घर ले जाता है और जियांग सोच रही होती है कि कैसे फ्यूजी की स्टेप मदर ने उसे फ्यूजी से ब्रेकअप करके और शैनली से एंगेजमेंट करने के लिए फोर्स किया था कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसकी मदर के सारे मेडिकल फीस उठाएंगी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फ्यूजी शादी करे और उसकी भी फैमिली बने, क्योंकि वो अपनी पूरी कंपनी अपने बेटे शैनली के नाम करना चाहती थी। मगर जियांग इस बात के लिए एग्री नहीं हो रही होती है, मगर उसके डैड बिल्डिंग से छलांग लगाने लगते हैं कि अगर उसने उनके साथ डील ना की तो वो सुसाइड कर लेंगे क्योंकि वो उसकी मॉम का ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते और ना चाहते हुए भी जियांग को इस डील के लिए मानना ही पड़ता है। जियांग की जब आंख खुलती है तो वो फ्यूजी को अपने पास बैठा देखती है तो वो उससे दोबारा से पैसे मांगने लगती है। फ्यूजी कहता है कि वो क्या समझती है कि उसके सिर्फ नील डाउन होने पर वो उसे पैसे दे देगा। जियांग पूछती है कि वो क्या चाहता है, वो जो भी कहेगा वो करने को तैयार है। तो वो उससे बोलता है कि वो अगर उसके साथ नाइट स्पेंड करेगी तो वो तैयार है उसे पैसे देने के लिए, मगर जियांग उसके लिए इनकार कर देती है और वहाँ से जाने लगती है कि इतने में उसके डैड का फ़ोन आ जाता है और वो पूछते हैं कि पैसों का अरेंजमेंट हो गया है। और ये सुनते ही वो फ्यूजी के ऑफर को कबूल करने का फैसला कर लेती है और उससे बोलती है कि अगर वो उसके साथ 1 नाइट स्पेंड करेगी तो क्या वो उसे अभी के अभी पैसे दे देगा। फ्यूजी इस बात पर चुप हो जाता है तो वो समझ जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। फ्यूजी बोलता है कि उसे मैन को प्रोवोक करने का बहुत ही एक्सपीरियंस है और फिर वो उसे उसका फर्स्ट मीट याद दिलाता है कि कैसे वो हमेशा स्टडी में ही लगा रहता था मगर वो ही हमेशा खुद ही उसके पास आ जाती थी और उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती थी। ये सोचते ही वो उसे पीछे कर देता है और बोलता है कि वो उसे अभी ही पैसे ट्रांसफर कर देता है क्योंकि वो जानता है कि वो सिर्फ पैसों के लिए ही उसके करीब आ रही है। जियांग बोलती है कि वो उसकी डिमांड को ज़रूर पूरा करेगी और उसे सेटिस्फाई भी ज़रूर करेगी। ये कहकर वो उसके करीब आकर उसे किस कर लेती है और वो दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह को फ्यूजी के पास हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और उसका मैनेजर जियांग के डैड के हॉस्पिटल में होने की न्यूज़ देता है। फ्यूजी हॉस्पिटल में बैठा अपनी और जियांग की फ़ोटो को देखकर सोच रहा होता है कि किस तरह कॉलेज में जब उसका ब्रदर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे बुली करता था और उसका और उसकी मदर का मजाक बनाता था कि उसकी मदर एक मिस्ट्रेस थी और उस वक्त जियांग आकर उनसे लड़ा करती थी और फ्यूजी को बचा लिया करती थी और सबके सामने वो फ्यूजी को अपना फ्रेंड शो किया करती थी। वो अभी इन्हीं सोचों में होता है कि इतने में डॉक्टर आकर उसे बताता है कि मिस जियांग के डैड की हालत ठीक नहीं है और उन्हें रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो वो डॉक्टर को अपना कार्ड देकर कहता है कि उनकी ट्रीटमेंट में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। उधर जियांग को भी जब अपने फादर के बारे में पता चलता है तो वो भी भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने फादर की कंडीशन देखकर रोने लगती है और फिर उसे वहाँ पर फ्यूजी भी नजर आ जाता है। वो उससे यहाँ आने का रीज़न पूछती है तो फ्यूजी बोलता है कि कल रात को उसने उसकी इतनी हेल्प की थी मगर उसने उसे थैंक यू भी नहीं कहा। जियांग बोलती है कि वो उसके एहसान की कीमत कल रात ही उसे चुका चुकी है, मगर फ्यूजी बोलता है कि वो एक रात से सेटिस्फाइड नहीं हुआ है और अगर वो अपने डैड की वीआईपी ट्रीटमेंट करवाना चाहती है तो उसके पास उसके लिए एक अच्छी डील है और फिर वो उसके करीब आकर उसे अपनी मिस्ट्रेस बनने की ऑफर करता है और बोलता है कि अगर वो उसके साथ ये डील कर लेती है तो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मगर जियांग उसकी ये बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और इनकार कर देती है, मगर फ्यूजी बोलता है कि उसे कोई भी जल्दी नहीं है, वो उसे सोचकर जवाब दे सकती है, वो उसका आज शाम में बार में वेट करेगा।
जियांग घर जाती है तो वहाँ पर शैनली उसे मिलता है और उससे बोलता है कि उसे उसके फादर का पता चला है, इसलिए वो उससे बोलता है कि उसके क्लाइंट मिस्टर हैंग उनके साथ बिजनेस करने पर एग्री हैं और इस वक्त उनकी कंपनी को एक बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत है जो कि मिस्टर हैंग के साथ डील करने पर उनकी कंपनी को फ़ायदा भी हो सकता है और इसके फादर का ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो पाएगा। जियांग पूछती है कि उसे क्या करना होगा, जिस पर शैनली बोलता है कि उसे मिस्टर हैंग को खुश करना होगा और उनकी तमाम डिमांड को पूरी करनी होगी। जिस पर जियांग बोलती है कि वो कैसा इंसान है जो अपनी फियांसी को किसी दूसरे मैन के बेड पर जाने को बोल रहा है। जिस पर शैनली कहता है कि जब वो चंद पैसों के लिए मेरे ब्रदर फ्यूजी के साथ नाइट स्पेंड कर सकती है तो फिर हमारे बिजनेस के प्रॉफिट के लिए किसी दूसरे मैन के साथ क्यों नहीं। और उसे बताता है कि उसे पता है कि वो कल रात उसके ब्रदर फ्यूजी के घर पर थी और वो बोलता है कि वो 3 साल से उसका फियांसी है मगर उसने आज तक तो उसे कभी भी टच नहीं करने दिया। मगर जियांग उससे लड़ाई करके रूम में बैठकर सोचने लगती है कि किसी और के मैन के बेड पर जाने से बेहतर है कि उसे फ्यूजी की ऑफर के बारे में सोचना चाहिए। और फिर वो एक फैसला करके फ्यूजी से मिलने बाहर पहुंच जाती है जहाँ पर फ्यूजी बैठा खूब ड्रिंक कर रहा होता है। जियांग जाकर उससे बोलती है कि उसने उसकी दी हुई ऑफर पर बहुत सोचा है और उसे उसके साथ डील करने पर कोई भी एतराज़ नहीं है। फ्यूजी बोलता है कि वो पैसों के लिए सभी कुछ करने को तैयार है, जिस पर जियांग कहती है कि हाँ, वो पैसों के लिए सब कुछ करेगी और यहाँ पर मौजूद तमाम मैंस को ड्रिंक भी सर्व करेगी और उन्हें खुश भी करेगी। और ये कहकर वो वहाँ मौजूद तमाम बैठे आदमियों के साथ ड्रिंक करने लगती है और ये सब फ्यूजी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है और उसे शदीद किस्म की जेलसी भी होने लगती है। और वो उसी टाइम उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर ले जाता है और बोलता है कि वो शायद ये भूल रही है कि उसकी ऑफर उसकी मिस्ट्रेस बनने की थी, बाकी आदमियों को ड्रिंक सर्व करने की नहीं थी। और ये कहकर वो उसे किस करने लगता है और बोलता है कि चूंकि अब वो उसके साथ है तो उसे शैनली के साथ अपने एंगेजमेंट को ख़त्म करना होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जब तक वो उसके साथ है कोई और मैन उसके करीब भी आए। मगर जियांग उसकी बात का आंसर नहीं देती कि इतने में उसके पास शैनली की कॉल आ जाती है और वो उसे अपने सुबह वाले बिहेवियर पर उसे माफ़ी मांग रहा होता है और उससे बोलता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में है। जियांग ये सुनकर वहाँ से जाती है। उधर शैनली अपनी गर्लफ्रेंड एना से कह रहा होता है कि उसे पता चल गया है कि उसका ब्रदर फ्यूजी अभी तक जियांग को लाइक करता है और वो जियांग के जरिए ही फ्यूजी की कंपनी के सारे शेयर हासिल कर सकता है। इस तरह उनका बिजनेस दोबारा से ग्रो होगा। फिर वो जियांग से मंगनी को तोड़कर उससे शादी कर लेगा। इतने में वहाँ पर जियांग आ जाती है। उसके आने पर एना वहाँ से चली जाती है। शैनली जियांग से कहता है कि सुबह इसने उससे जो भी कहा वो उसके लिए शर्मिंदा है और ऐसा उसने सिर्फ इसलिए कहा था ताकि उसके फादर का अच्छे से ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसे का बंदोबस्त हो सके। जियांग उससे बोलती है कि उसके फादर के ट्रीटमेंट के लिए उसने इंतजाम कर लिया है और वो उसे फ्यूजी का दिया हुआ बैंक कार्ड दिखाती है। तो शैनली खामोशी से जियांग से छुपकर वो कार्ड उठा लेता है और अपना फेक कार्ड वो उसकी जगह पर रख देता है और जियांग को पता भी नहीं चलता। मगर फ्यूजी बाहर खड़ा ही सब देख लेता है और जियांग के बाहर आने पर वो बहुत ही गुस्से में होता है और उसका हाथ पकड़कर साइड में ले जाकर उसे फोर्सली किस करने लगता है। जियांग उसे पीछे करती है तो वो बोलता है कि उसने उसे पैसे अपने मिस्ट्रेस बनने के लिए दिए हैं, किसी दूसरी मैन की हेल्प करने के लिए नहीं। जियांग उसे कार्ड वापस करके कहती है कि उसने उसका कार्ड किसी को भी नहीं दिया है। फ्यूजी उसे बताता है कि कैसे शैनली ने उसकी आंखों के सामने उसे धोखा दे दिया है कार्ड चेंज करके। जियांग को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो बोलती है कि वो शैनली से वो कार्ड वापस लेकर उसे वापस कर देगी और उसके साथ अपनी डील को अभी एंड करती है। मगर फ्यूजी बोलता है कि वो इतनी आसानी से ऐसा नहीं कर सकती और उसे अपने साथ ज़बरदस्ती घर ले जाता है और रास्ते में जाते जाते जियांग बेहोश हो जाती है। तो फ्यूजी उसकी केयर करता है और उसे बताता है कि कुछ दिनों से वो अपनी डाइट बिल्कुल भी ठीक से नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से वो कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। जियांग उससे पूछती है कि उसके कपड़े रात में किसने चेंज किए, जिस पर फ्यूजी बोलता है कि जाहिर है वो उसकी मिस्ट्रेस है तो उसके कपड़े चेंज करना उसी की जिम्मेदारी है और बोलता है वैसे भी ये उसके लिए न्यू नहीं है, वो पहले भी ऐसा कर चुका है। जिस पर जियांग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चली जाती है और वो सीधा वहाँ से शैनली के पास जाती है और उससे बोलती है कि वो अब मज़ीद इस इंगेजमेंट को कंटिन्यू नहीं रख सकती, इसलिए वो उससे अपना रिश्ता यहीं ख़त्म करती है क्योंकि उसने हमेशा उसे धोखा ही दिया है। शैनली बोलता है कि ठीक है वो इसकी ये बात मान लेगा, मगर इस रिश्ते को एंड करने पर उसे उसके साथ एक दफ़ा ड्रिंक करनी होगी। जियांग उसके हाथ से ग्लास लेकर वो पी लेती है, मगर शैनली ने उसकी वाइन में ड्रग मिला दी होती है, जिसको पीते ही जियांग को चक्कर आने लगते हैं। शैनली बोलता है कि इंगेजमेंट को ख़त्म करने से पहले वो इसका एडवांटेज ज़रूर उठाएगा। 3 साल में उसने कभी भी उसको अपने करीब नहीं आने दिया और ना ही कभी टच करने दिया है। अब वो अपनी इस विश को ज़रूर पूरी करेगा और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। इसी टाइम पर वहाँ पर फ्यूजी आ जाता है और वो आते ही शैनली को पीछे करके जियांग को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जियांग के ऊपर वाइन का असर होने लगता है और वो फ्यूजी के करीब आने लगती है और उससे हेल्प मांगती है। फ्यूजी उससे कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा है, मगर जियांग मना करती है कि उसे हॉस्पिटल नहीं जाना बल्कि घर जाना है और उसे किस कर लेती है। फ्यूजी भी उसे नहीं रोकता और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फ्यूजी जियांग से बोल रहा होता है कि 3 साल से वो सिर्फ उसके मुँह से ये सुनना चाहता है कि वो भी उससे लव करती है, मगर जियांग उठकर फ्यूजी पर ही गुस्सा करने लगती है कि वो कल रात ड्रंक
जियांग थी और उसने उसका एडवांटेज उठाया है। फ्यूजी बोलता है कि वो अपनी पोजीशन भूल गई है क्या, कि वो उसकी कौन है। जियांग कहती है कि वो उसे अच्छी तरह याद है, इसीलिए उसे जब भी उसकी कभी नीड हो तो वो उसे कॉल कर सकता है, वो उसके पास आ जाएगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और फ्यूजी सैड होकर अपने मैनेजर को बुलाता है और उससे बोलता है कि उसने अपनी कंपनी के शेयर्स शैंडी को देने का फैसला किया है। मैनेजर उसे ऐसा करने को मना करता है, मगर फ्यूजी उसे डांट कर चुप करवा देता है कि ये उसका प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैनेजर भागता हुआ जियांग के पीछे जाता है और उसे बताता है कि फ्यूजी सर सिर्फ आपकी खुशी की वजह से अपनी कंपनी के सारे शेयर्स शैंडी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके और आप खुश रह सकें। आपको इन्हें ऐसा करने से रोकना होगा क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, और अगर आपकी खुशी शैंडी के साथ रहने में है तो वो आपकी खुशी के लिए अपनी कंपनी और अपना सारा बिजनेस भी शैंडी के नाम कर रहे हैं। उधर फ्यूजी शैंडी के पास जाकर उससे अपने शेयर के बारे में बात करता है और ग्रैंडपा भी वहाँ पर आते हैं। ग्रैंडपा भी उससे उसका रीज़न पूछते हैं, मगर जियांग वहाँ आ जाती है और फ्यूजी को ऐसा करने से रोकती है और ग्रैंडपा को बताती है कि वो अब शैंडी से अपना कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, क्योंकि वो उसका फियांसी होने के बावजूद 3 साल से ऐना के साथ रिलेशनशिप में है और सबको ऐना और शैंडी की वीडियो क्लिप भी दिखाती है, जिसे देखकर ग्रैंडपा गुस्से में आ जाते हैं। साथ में वो ग्रैंडपा को ये भी बताती है कि कैसे उन्होंने सारी कंपनी शैंडी के नाम करने के लिए फ्यूजी से उसका ब्रेकअप करवाया और साथ में फ्यूजी की मदर और फादर यानी अपने हस्बैंड को पॉइजन देकर भी मरवा दिया। शैनली की मदर बोलती है कि वो उन पर इल्ज़ाम लगा रही है, मगर जियांग फू फैमिली की पुरानी मेट को लेकर आई हुई होती है जो कि सब सच बता देती है, जिस पर ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है कि उन्होंने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए उनके बेटे को भी मरवा दिया जो कि उनका हस्बैंड भी था, और बोलते हैं कि वो अभी के अभी उन्हें पुलिस के हवाले करवाएंगे। मगर शैनली की मदर को जियांग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और वो छुरी लेकर उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर फ्यूजी सामने आकर जियांग को बचा लेता है और ख़ुद इंजर्ड हो जाता है। फ्यूजी उससे बोलता है कि वो एक बार उसके मुँह से सुनना चाहता है कि वो भी उससे लव करती है या नहीं। जियांग उसे बताती है कि उसने सिर्फ उसी से लव किया है और 3 साल वो सिर्फ उसे ही याद करती रही है। फ्यूजी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर से बताता है कि उसकी सर्जरी कामयाब हो गई है, मगर ब्लड बहुत ज़्यादा बहने की वजह से वो अभी बेहोश हैं। और जियांग फ्यूजी के पास बैठी बोल रही होती है कि वो उसके होश में आने का वेट करेगी और उसकी उसी तरह केयर करेगी जैसे हमेशा उसने उसकी की है और हमेशा उसी के साथ रहेगी। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।